वहीं आज लगने वाला है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। जी हां, भारत में भी ये नजर आएगा। रात के 9:58 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 8 सितंबर की देर रात 1:26 पर यह खत्म होगा। इस दौरान ब्लड मून का नजारा भी देखने को मिलेगा। तो ये चंद्र ग्रहण जो कि साल का आखिरी होगा, इसके बारे में कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताएंगे। लेकिन जाहिर है कि जब भी कोई ग्रहण लगता है, लोगों के मन में बहुत कौतूहल भी होता है, कई सारे सवाल होते हैं जो कि लोगों के जहन में होते हैं। और ऐसे में भारत 24 लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, कहां कहां ये चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है, इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी इसकी महत्वता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रहों की चाल के लिहाज से भी अगर हम समझे तो अभी तक जो जानकारी है वो ये कि आज दोपहर से रात तक चंद्र ग्रहण के 9 घंटे के सूतक लगने वाले हैं। तो ऐसे में भी लोगों को विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ये भारत में नजर आ रहा है। ग्रहण जहां पर दिखता है वहां पर इसका सूतक काल माना जाता है। ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य है और ये दोपहर के 12:58 से शुरू होने वाला है। लेकिन अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने वाले हैं कि आखिरकार ये जो चंद्र ग्रहण है वो क्या खास है। इसके बारे में आपको बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। 7 सितंबर की रात 9:58 से शुरू होगा, यानी कि आज की रात से इसकी शुरुआत होने वाली है। ये हम आपको बता रही है। देखिए 7 सितंबर की रात 9:58 पर यह शुरू होगा। इसके अलावा देर रात 1:26 पर यह समाप्त होगा, यानी कि इसकी अवधि जाहिर है कि लंबी होने वाली है। भारत में भी ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। अभी तक जो जानकारी जो मैंने आपको सूतक के बारे में कहा कि 7 सितंबर को यानी कि आज दोपहर 12:58 से शुरू होगा। अब सूतक की समाप्ति ग्रहण समाप्त होने के बाद होती है, यानी कि अब देर रात मान लीजिए कि सूतक समाप्त होगा। अब सूतक के वक्त जो मंदिर के कपाट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा सूतक के समय आप क्या कर सकते हैं, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यकीनन आप मंदिर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि कपाट बंद होता है, लेकिन आप घर पर बैठे हुए आप जाप कर सकते हैं। किसी स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोगों के मन में इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल होते हैं। ग्रहण काल में मंत्र आप जाप कर सकते हैं। आप क्या करें क्या ना करें वो हम आपको बता रहे हैं। आप गीता का पाठ कर सकते हैं, जिसकी सलाह तमाम जो वैज्ञानिक हैं, इसके अलावा तमाम जो ज्योतिष हैं वो भी देते हैं। रामचरितमानस का पाठ करें। इसके अलावा ग्रहण के समय हवन करें। ये तमाम जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान करके आप निर्धन को अन्न दान करें, इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। सूतक के वक्त भोजन ना करने की बात भी की जाती है। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि आप घर में बैठ करके आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये दिखेगा वो हम आपको बता दें। भारत, यूरोप, एशिया में नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी ये दिखने वाला है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और एशियाई जो देश हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप अच्छे तरीके से उस वक्त देख पाएंगे चंद्र ग्रहण को, क्योंकि अमूमन सूर्य ग्रहण को लोग नहीं देख पाते, लेकिन चंद्र ग्रहण को आप ज़रूर देख पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा भी वो तमाम देश हैं जहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो नज़र लोगों को आने वाला है। कौन कौन सी राशियाँ हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है। नक्षत्रों की चाल भी होती है। तो ऐसे में मेष राशि के जातक क्या कर सकते हैं, किस मंत्र का वो जाप कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वृषभ राशि वाले क्या करें, मिथुन राशि वाले क्या करें, कर्क राशि, सिंह राशि, इसके अलावा कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, बृहस्पति भगवान के वो जाप कर सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जातक क्या करें वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उन मंत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो कि पंडित जी की सलाह भी होती है। और जो धर्म गुरु हैं जो कि इस कार्य से जुड़े हुए हैं वो भी यही सलाह देते हैं कि इस बार आपको क्या करना है। और ये भारत 24 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहा है कि आप किन मंत्रों का जाप इस दौरान कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। और ये लोगों के मन में भी, क्योंकि चंद्र ग्रहण को लेकर के, सूर्य ग्रहण को लेकर के कई सारी शंकाएं भी होती हैं। तो भारत 24 की कोशिश है कि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई पहुंच जाए। धार्मिक लिहाज से इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि इस दौरान दान करने से व्यक्ति को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि भारत में 12:53 से जो सूतक काल है उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि रात में 9:52 से ये जो चंद्र ग्रहण है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में
जहाँ जहाँ पर इसका असर पड़ता है, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है वहाँ पर सूतक लग जाता है। आपने अमूमन सुना भी होगा, ग्रहण लगने के बाद ये सूतक समाप्त होता है जब ग्रहण खत्म होता है। और ऐसे में आज के दिन साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारत में रात के 9:58 से 1:26 तक ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो जाती है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए सूतक काल भी प्रभावित रहेगा। चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना के साथ साथ धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसी वजह से हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूतक के दौरान कहा जाता है कि खास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें। इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की बात भी कही जाती है। खाने पीने को लेकर के भी विशेष तौर पर एहतियात बरतने की बात कही जाती है। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि आज के दिन भी एक अलग संयोग बन रहा है। 100 वर्ष के बाद यह अनोखा संयोग है। यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत भी आज से हो रही है। भाद्रपद पूर्णिमा पर यानी कि आज खग्रास चंद्र ग्रहण के साथ ही पहली बार श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, और इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। तो चंद्र ग्रहण की वजह से राम मंदिर के कपाट भी बंद होंगे। चंद्र ग्रहण के कारण दोपहर के 12:30 बजे से कपाट बंद रहेंगे। रामलला मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे। 7 सितंबर को रात 9:58 से ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज रात 9:58 से ये जो चंद्र ग्रहण है इसकी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो शुभ कार्य है, यानी कि तमाम जो मंदिर हैं उनके कपाट जो हैं, द्वार जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे सूतक काल में। यहाँ पर उसके बाद जब ये समाप्त होगा सूतक, तो उसके बाद वहाँ पर शुद्धिकरण बाकायदा किया जाएगा। तो ये भी एक परंपरा का हिस्सा है, ये भी एक संस्कृति है जो कि देखने को मिलती है। और जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है उस पर एक अलग संयोग भी बन रहा है, जहाँ पर एक 100 वर्ष के बाद यानी कि शतक के बाद अनोखा संयोग बना है। सूर्य ग्रहण से पितृपक्ष का समापन होगा, लेकिन आज से इसकी शुरुआत भी हो रही है। हम आपको बताते चले कि तमाम जो बड़े मंदिर हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और यहाँ पर इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता होती है। कहा जाता है कि सूतक के वक्त देव विग्रहों का स्पर्श या फिर दर्शन पूजन वर्जित होता है। ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। ग्रहण की अवधि में आकाश मंडलीय रश्मियां धरती पर आती हैं, जिसकी वजह से जल आदि दूषित हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है और लालिमा लिए हुए दिखता है। इसे ब्लड मून भी कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को ढक लेता है, कवर कर लेता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो ये चंद्रमा तक पहुंचने वाले सूर्य के रोशनी को रोक देती है, और इसी स्थिति में चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है और हमें चंद्र या तो आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से ढका हुआ दिखने लगता है। और एक पखवाड़े में 2 ग्रहण लंबे समय बाद लग रहे हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद 21 सितंबर को खंड सूर्य ग्रहण भी होगा, और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और इसलिए सूर्य ग्रहण को लेकर के कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है, तो ऐसे में दोपहर के बाद से जो सूतक है वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हम आपको बताते चले कि भारत के अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भी ये चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है।